चलो पहले नंबर सीरीज से ही स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वो वाली DI भी मैं करवाऊंगी, मैंने ली हुई है जो उस दिन दी थी, उसके सारे वैल्यूज हमने निकाल लिए थे। क्वेश्चंस हम करेंगे क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन उसमें आया हुआ था। तो चलिए इसको करो पहले। हेलो, आ जाओ। आज तो पूजा में होंगे बहुत लोग, है ना? आज तो वैसे भी नहीं आओगे तुम लोग। इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। अगर आपको याद होगा ना तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आराम से और जल्दी करोगे। नहीं आता तो फिर क्या ही कहना। आपके पास 3 सीरीज यहाँ पर दी गई हैं, ठीक। इन्होंने बोला सीरीज 1 सीरीज 2, तो आपको PQR की वैल्यू बतानी है। Q इज द रॉन्ग नंबर, इसमें जो रॉन्ग होगा वो बताना है, राइट नहीं, Q रॉन्ग, और R इसकी सेकेंड ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक। तो अगर हम इसको उठाएं 14, 30, 58, दिस इज P, दिस इज 150 एंड दिस इज 214। क्लियर? अब अगर हम यहाँ पर देखें तो सिंपली वी कैन गो विद द डिफरेंस, है ना, क्योंकि और तो कुछ पता नहीं लग रहा, पास पास के हैं। 8 यहाँ पर हो गया, 28 है यहाँ पर सब मिसिंग, इधर और आ जाओ। ये क्या दिख रहा है? 4, 11 में से 5 गया 6। तो कहीं ना कहीं कोई सीरीज ऐसी है जो फॉलो कर रही है और बहुत ज्यादा डिफरेंस की नहीं। क्यों? क्योंकि डबल डिफरेंस कम ही आना है। 28 से 64 ही तो हुआ है और 2 स्टेप पूरे कर रहा है, तो थोड़ा कॉमन सेंस भी हमें यहाँ पर लगाना पड़ेगा। सो हियर इज 12 का डिफरेंस। तो अब इधर तक पहुंचने के 12 दूनी 24, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, तो हम 12 के अलावा कोई डिफरेंस ले ही नहीं सकते, ठीक। कहते हो ना मैम बीच की मिसिंग है, तो हाउ कैन वी लाइक थिंक लाइक दिस कि इसमें 12 ही 12 जाएगा। तो आप ऐसे देख लिया करो, ठीक। थैंक यू वैशाली। लड़के, किसी ने एक दिन कमेंट किया कि मैम लड़के तारीफ करते तो आप भाव नहीं देती, लड़के तारीफ करते तो उनको थैंक यू बोल देते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 12 ये रहा। अब इधर आ जाओ, 8 2 10, 2 3 और 1 4। नाउ दिस वन इज व्हाट? P की वैल्यू 98, बिकॉज ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सो P इज इक्वल टू 98। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी सीरीज थी। अब इतना तो पता लग गया। नाउ अब इसको देख लो। अब यहाँ पर ये वाली जो सीरीज है ना, ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने इस तरह का क्वेश्चन करवाया हुआ है? कोई बता सकता है? मेरे को लग रहा है मैंने करवाया हुआ है। ओके चलो कोई ना, अगेन देख लो। अब यहाँ पर देखो, आगे से अपना सीन क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, बट पीछे से वी कैन डू। कैसे? 4 6 दूनी 12, 15 दिया 45, तो 4 1 जा 4, ठीक है। और प्लस का क्या कर रहे हो? प्लस का 2 दिख रहा है, ठीक। पीछे से जा रहे हैं, यहाँ पर 6 दूनी 12, प्लस का 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? 15 दिया 45, प्लस का 4 बिल्कुल दिख रहा है। अगेन दिस वन इज इंटू 4 प्लस 5, तो 4 दूनी 8, 808 ये होता। सॉरी, इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 4 ने 36, 16 3 19, और इसमें 5 ऐड करते तो 6 5 11, ये 201 होता है इन प्लेस ऑफ 202। दैट मीन्स Q इज इक्वल टू 202। दिस वन इज ऑल्सो डन। Q की वैल्यू कितनी आ गई? 202। ऐसा लग रहा है मेरे को कुछ, ऐसा कुछ लगा ना कि ऐसा कुछ है यहाँ पर। क्यों बताओ? डन। मेरे को लग रहा है मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन है, तो मैं ज़्यादा दिमाग लगा नहीं रही इसमें। बाकी कोई गलती हो तो बता देना, ठीक। अब आगे आ जाओ। ये वाली जो सीरीज है ये भी मैंने आपको ऐसा लग रहा है करवाई हुई है, ठीक। तो देखो, ये जो पैटर्न आज मैं करवा रही हूँ ये अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक। उस दिन जो पहली क्लास में जो करवाया था वो थोड़े से आपके एक्सेप्शनल केस थे कि आप कभी फंस जाओ, तो उस लिए करवा दिए, ठीक। 16 और 64 को देख के स्क्वायर, जब आप स्क्वायर पे जाओगे तो वो एक इंक्रीजिंग, आप बताओ मैं कहूँ 4 का क्यूब 4 की पावर 4, तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। आपको पता लग रहा है एक लिमिटेड चीज़ है। आपने क्या कहा कि मैम यहाँ पर 16 है तो स्क्वायर दिख जाना चाहिए, तो क्या लॉजिक लगा रहे हो कि भाई ये पहली बात तो मिसिंग है, दैट मीन्स ये तो गलत हो ही नहीं सकते। तो आप क्या लॉजिक लगा रहे हो? स्क्वायर में जाओगे देन इंक्रीज करेगा ना, ऐसा तो नहीं जाएगा ना लाइक कि 4 का स्क्वायर फिर 5 का स्क्वायर, तो वो तो एक बड़ा अमाउंट होगा, है ना। तो ऐसे आपको यहाँ पर सोचना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस। इसीलिए कहते हैं नंबर ऑफ सीरीज कस के प्रैक्टिस कर लो, 200 300 की काम खत्म हो जाए एक बार में। अब इसे देख लो 18 36, ठीक। तो यहाँ लिख दूं मैं 18 36 23 44, ये हो गया R, दिस इज 60 48 एंड 84। डन। नाउ अब क्या बन रहा है? आप चाहो तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 8 है ना, 8 दूनी 16, 8 3 24, तो यहाँ पर तो 8 के मल्टीपल बन रहे हैं, ठीक है। ऑल्टरनेट सीरीज वी कैन से फॉलो कर रही है। अब यहाँ पर देखो क्या, यहाँ पर मेरे को क्या दिख गया, इसको दूसरे पेन से कर दें। 8 5 13,
ठीक है। अब यहाँ पर कुछ 5 का मल्टीपल बनेगा और इधर कुछ बनेगा। तो अगर 8 दूनी 16 8 24 बन रहा है तो 5 दूनी 10 5 3 15 करके देख लें तो 23 10 ये कितना हो जाता है आपका 33 हो जाता है यहाँ पर, सॉरी यहाँ आर की जगह 23 10 33 हो जाता है और 33 में 15 जोड़ते 5 3 8 3 और 1 4 कन्फर्म। दैट मीन्स व्हाट, आर की वैल्यू आपके पास आ गई 33। ऑल वैल्यूज हैव डन। बताओ P58 कैसे आया? जिनका प्री क्लियर नहीं है उनको प्री प्लस मेंस की प्रिपरेशन को कितने घंटे देने चाहिए? अगर आपके IBPS PO में 50-55 के आसपास मार्क्स आ रहे हैं देन आप मेंस को डेली 2 से 3 घंटे ऐड कर सकते हो, लेकिन उस चीज़ को पहुंचाओ। ये नहीं हमें सिर्फ कट ऑफ तक नहीं क्लियर करना, नहीं आप फिर रो गए आप लोग, ठीक है कि मैम मेरा 0.5 से रह गया। इससे कट ऑफ से हमेशा 10 से 15 नंबर ऊपर सोच के तैयारी किया करिए, तब जाके आप रेस के अंदर होगे, ठीक। तो इस पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। डन ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q 202, यही तो गलत था, तो ये तो हमारा डन हो गया। नेक्स्ट इसे करें। वैल्यूज लिख देती हूँ मैं। P की आई थी आई थिंक 98, Q था आपका 202 और R कितना था 33 ना। आपके पास वैल्यूज हैं, अब जल्दी से बता दो इनमें से कौन सा सही है। ऑल्टरनेट करिए। ये वाले क्वेश्चन IBPS क्लर्क मेंस में आते, बिल्कुल आ सकते हैं ऑलराउंडर, ठीक है, बिल्कुल आ सकता है। अभी तो हमें तो ये भी नहीं पता था कि RRB क्लर्क मेंस में मिक्सचर एलिगेशन बेस्ड DI आती है, बट आ गई, ठीक है। तो आपको तैयारी अपनी ऐसी रखनी है जैसे एग्जैक्ट लेवल में करवा रही हूँ आपको। कुछ भी इस वाली सीरीज में कुछ भी अपर नहीं मिलना आपको। तुम लोग आ नहीं रहे क्लास में और लाइक भी नहीं कर रहे हो सेशन को, ठीक है। बस 7 ही दिन, मैं तो सोच रही थी 7 से ज़्यादा चलाऊंगी, लेकिन अब सिर्फ 7 दिन ही चलाऊंगी। जो मैंने बोला था बस इतने ही कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि तुम लोग आते नहीं हो क्लास में। चलिए इसको देख लो। आपको दिया है PQR, ठीक है। तो मैच द कॉलम, ये आजकल का ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। आपको DI में भी दे देता बट कुछ है नहीं, ठीक, वही बचपन वाला ही है हिसाब। P में क्या दिया है, अगर हम PQR की वैल्यूज है, P इज इवन नंबर, तो बाय ऑप्शन चेक करो P1, यस P इज इवन नंबर। Q में 2 से क्या मैच कर रहा है, रिमाइंडर इज प्राइम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6। इसको जब 6 से डिवाइड करोगे 6 3 18 18 हो जाएगा। फिर क्या बचेगा आपके पास यहाँ पर, बताओ 22 बचेगा। तो 6 3 18 तो 4 रिमाइंडर आएगा। तो क्या ये प्राइम है, नहीं, तो पहला वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। सेकेंड वन इज P को 3 से मिलाओ तो 3 मतलब वन ऑफ द फैक्टर इज अ प्राइम नंबर, दैट मीन्स 98 के फैक्टर करो तो 14 7 से 98 होता है एंड दिस इज मोर देन 5, ठीक है, बोला था, तो दैट मीन्स दिस वन इज ट्रू। Q को 1 से मिलाओ, क्या मैच कर रहा है, तो Q इज एन इवन नंबर, दैट मीन्स दिस वन इज ऑल्सो ट्रू। R 2 से मिलाओ, वन ऑफ द फैक्टर इज अ प्राइम, सॉरी रिमाइंडर इज प्राइम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, तो R है 33, 6 से डिवाइड करोगे 6 पंचे 30, तो 3 आएगा रिमाइंडर, दैट मीन्स दिस वन इज ऑल्सो प्राइम नंबर। सो सेकेंड वन इज कंप्लीटली करेक्ट। अब सेकेंड वन के साथ कोई दिया हुआ है, नन ऑफ दीज है, तो दैट मीन्स हम इसे भी चेक कर लेते हैं एक बार। P 2 से मिलाओगे, दैट मीन्स रिमाइंडर इज प्राइम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, तो 6 से डिवाइड करोगे 98 को, कितना बचा 6 1 जा और 6 6 जा 36 पॉइंट समथिंग, ये क्या है 36 मतलब कि 2 आ जाएगा ना, है, तो ये तो वैसे ही गया। फिर उसके बाद देखो प्राइम, तो 2 तो प्राइम होता है ना, एक सेकेंड रुको, 2 तो प्राइम होता है, हम क्या मिला रहे थे, थर्ड वन ना, P की वैल्यू 2, तो ठीक है 2 से रिमाइंडर इज प्राइम नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 6 कम 6 6 4 36 36, तो 8 में से 2, तो ये तो सही है, ठीक। फिर Q को 3 से मिलाओगे, वन ऑफ द फैक्टर इज अ प्राइम नंबर मोर देन 5, तो Q क्या है, ये 2 गुणे 101, तो मोर देन 5। अब इसके बाद क्या था, R को 1 से मिलाओ, इवन नंबर, गलत हो गया, ओनली 2, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, ठीक है, ओनली 2 आपका यहाँ पर। प्लीज अप टू मीन्स या वी कैन कंटिन्यू दिस क्लासेस इफ यू गाइज आर सपोर्टिंग, ओके। अगर आप सपोर्ट करोगे देन हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और एक चीज़ एग्जैक्ट लेवल है इसमें मैंने कोई भी लेवल नहीं बढ़ाया, क्योंकि लेवल हम तब बढ़ाते हैं जब हम अपने एग्जाम से 15 दिन पहले होते हैं। लास्ट के 15 दिन हमें एग्जैक्ट लेवल ही प्रैक्टिस करना है, इस वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ वही लेवल लिया हुआ है ना। इसे करो। अब इसमें क्या बोला है,
There is another sequence whose first term is correct number replacing the Q। तो यहाँ पर सीन थोड़ा चेंज हो गया है। Q की वैल्यू हम 202 ले रहे थे, बट इन्होंने बोला है Q की जगह आपको क्या लेना है, करेक्ट नंबर रिप्लेसिंग। तो आपको पता था करेक्ट Q में 201 आया था, ठीक है। माइनस P प्लस R, तो P की वैल्यू 98 थी, R की वैल्यू आपकी 33 थी। तो 8 3 11, 9 3 12 और 1 13, ये 0 हुआ, 10 में से 3 गया 7, तो फर्स्ट टर्म इज 70। ओके, अब बोला है फॉलो द सेम पैटर्न एज दैट ऑफ सीरीज 1। सीरीज 1 का जो पैटर्न था वो इसको फॉलो करा देना है। फाइंड द सिक्स्थ एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। एंड दिस क्वेश्चन, ये जो भी चीजें मैं करवा रही हूँ आपके सारे मेंस में आ सकती है, ठीक, क्योंकि लेवल जो है इसका मॉडरेट है, इसको हम हाई लेवल नहीं बोलेंगे, तो आपको हर जगह मिल जाएगा। ये हुआ है ना, हाँ मुझे भी लग रहा है कि ये थोड़ा सा किया है, ठीक। थैंक यू हर्ष। ओके, अब क्या इससे स्टार्ट करना है, तो जो भी पहली सीरीज का था वो बता दो क्या था लॉजिक। 16 28 40 52 64, ठीक है। तो 16 मतलब 6 7 और 1 8, 28 लोग हैं तो 8 6 14, 8 2 10 और 1 11, और इसके बाद क्या था, 16 था, 28 था, फिर 40, तो 40 ऐड करोगे, ये 4 और 4 और 1 5। कौन सा टर्म पूछ रहा था, सिक्स्थ एलिमेंट बता दो। तो इतना तो डन हो गया। इसके बाद क्या था, 40, जो सीक्वेंस था वही फॉलो करा दो। यहाँ पर 4 2 6 5 5 10, ये हो गया 206। इसके बाद 64, तो 6 4 10 7, तो 270, 1 2 3 4 5 6, 270 इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो फ्लो में है सारी चीजें, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको अलग से यहाँ पर करना पड़ेगा। बस वही है कि अपना माइंड थोड़ा सा एक्टिव रखो और तैयारी सही से करो। अब यहाँ पर है ये 2835 की पावर n। ओके, चलिए ये डिफरेंट क्वेश्चन है, ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है। इस क्वेश्चन को करो। देखो ये सीरीज भी आपकी ना बहुत सही है, RRB PO। ओके आसिम, देखो यहाँ पर आपका ये है 4 2 2 3 6 15 45। ओके, अब इधर देख रहे हो कि आप सिंपली ये आधा हो रहा है तो 0.5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर 3 2 6 है, यहाँ 15 3 45 है, तो बहुत आराम से समझ में आ रहा है। यहाँ पर 1.5, यहाँ पर 2.5। बोला क्या था, 2835 की पावर n ये दिया हुआ था, ठीक है। इज द टर्म ऑफ द सीक्वेंस वेयर n इज द nth टर्म ऑफ द सीरीज, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। दैट मीन्स n जो है वो आपका 2835 जहां पर आ जाएगा, जितने नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे वही n की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। तो घुमा के चीजें पूछी गई बट है इजी। दिस इज ऑफ फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। फिर 8, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, 7वां टर्म ये हो गया, 8वां ये हो जाएगा, 9वां ये हो जाएगा और 10वां ये हो जाएगा। तो आपको पता है यहाँ 15 3 45 हो रहा है, ठीक है। फिर 1 का छोड़ के यहाँ इंटू 4 होगा, और यहाँ पर आपका सीधे 4.5 से जब मल्टीप्लाई होगा देन यू विल गेट योर फाइनल आंसर, ठीक। तो यहाँ पर तो 3.5 से करना पड़ेगा ना। तो 45 को अगर मैं 3.5 से मल्टीप्लाई करूँ, तो मैंने क्या कहा था, इसको टिपिकल नहीं बनाना है, सीधे 7/2 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा काम। तो ये कितना हो गया, 7 5 35, 7 चौक 28 और 3 31, तो 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14 और 2 5 10। अगेन 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 9वां टर्म आ जाएगा, ठीक। इसको हम फुलफिल कर रहे हैं, 4.5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट अवर फाइनल आंसर। ओके, तो ये हो गया 4 5 20, 4 7 8 29 30, 4 5 20 23, 4 1 4 2 6। अब अगेन यहाँ पर 630 जो आया है इसको 4.5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम नहीं करेंगे, हम 9/2 से करेंगे क्योंकि इजी पड़ेगा अपने को। 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10, यही आंसर। 9 5 10, 9 5 45, 9 4 13, 9 3 27 और 1 28। 2835 आ रहा है कि नहीं, 10वां टर्म। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक। आपको ये चीज देखनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आप निकालते जा रहे हो। 2835 बहुत लॉन्ग नहीं है आपका, आपको यहाँ से इतना करना पड़ेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका IBPS PO मेंस में आ सकता है, या फिर SBI PO मेंस में, या RRB भी दे सकता है, ठीक है। क्योंकि RRB का भी आजकल कुछ पता नहीं लग रहा है, कुछ भी वो दे रहा है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहो। कुछ नया आए तो आप करके आओ, बाकी कोई करके आए ना करके आए, आप जरूर करके आए। नेक्स्ट ये है।
आपसे बोला है ये दो सीरीज दी गई है, सीरीज 1 एंड 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, तो क्वांटिटी बेस्ड है, इसका बता दो क्या रिलेशन आएगा। शाम को 9 PM सीरीज का क्या हुआ सतीश? वो चलेगी, 9 PM सीरीज बंद नहीं है आपका, आ जाए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला, ठीक है। तो आपका क्लास जो है वो 9:30 से होगी, 9:30 या 9:45 से, जैसा होगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, पर क्लास जरूर होगी, ठीक। लिंक आपकी शेयर हो जाएगी क्योंकि मेरे को वो सीरीज कंप्लीट करनी है आपकी, मॉडरेट लोग, और कर जरूर लो रुद्रा प्रहार। तुम लोग को इतना बढ़िया कंटेंट यूट्यूब पे मिल रहा है ना, तुम लोग उस चीज़ की बिल्कुल कदर नहीं समझते हो, बट एग्जाम हो जाता है, देन फाइनली जब फेल होके स्टूडेंट आता है ना, मैम अब मेंस नहीं हुआ, अब बताओ क्या करें। बड़ा दुख लगता है यार कि तुम लोग अगर जो टाइम है उसको यूटिलाइज कर लो, तो क्यों ऐसी नौबत आएगी। और क्वांट को जो लोग सोच रहे हैं ना, SBI PO, ठीक है, GA पे मेरी वीडियो आने वाली है आपकी, आज या कल में अपलोड हो जाएगी, टाइम नहीं मिला था। तो मैं एक बात आपको ये बता दूं कि GA का सेक्शन डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, लेकिन अगर आपने क्वांट या रीजनिंग को इग्नोर किया तो कहीं ना कहीं आपको उसका हर्जाना भी भुगतने को मिल सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली चीज़ों को करना है, ठीक है। अब इधर देख लो, पहली सीरीज क्या है, 1201, 1441, 1501, M 1531, ठीक। तो सिंपली यू कैन चेक द डिफरेंस, 0 4, ये क्या दिख रहा है, 4 में से 2 गया 2, 240, फिर इधर आओ 0, ठीक है, 10 में से 4 गया 6, 60 ही तो दिख रहा है, हैं। तो यहाँ पर देखो तो ये इंटू 4 दिख रहा है कि नहीं, ओके। फिर इधर आ जाओ, क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है ना इनमें, क्यों, बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है, 1441। अब 1501 में हम ऐसा क्या जोड़ें, अब 1501 से 1531 है, मतलब क्या, दो डिजिट का जो भी होगा वो 14 15 ऐसे ही कुछ दिखेगा ना, क्यों, क्योंकि 1501 से 1531 पे आना है, एंड यू नो दैट द सीरीज इज डिक्रीजिंग यार। तो 60 से कम, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर ये 4 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ये 20 होना चाहिए था। अगर ये 20 होता सो दिस वन इज व्हाट, 1521, और अगर ये 20 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये 10 का डिफरेंस होता, तो दिस वन इज व्हाट, 1521 प्लस 10 1531। तो दोनों वैल्यूज आपकी क्या है, m की वैल्यू आ गई 1521, डन। अच्छी है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब इधर क्या है, ये आपकी सीरीज है, सिंपली मुझे लगता है डिफरेंस से हो जाएगी। इसमें n की वैल्यू बता दो क्या आएगी, मैं नहीं बता रही हैं। अब इधर देख रहे हो -1 दिख रहा है, ठीक, इधर आ रहा है तो क्या दिख रहा है, 5 में से 3 गया, प्लस का माइनस का 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक। अब इधर देखोगे तो क्या, 9 में से 3 गया 6, 16, तो क्या हो सकता है, 1 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 8 दिख रहा होगा, यहाँ पर 4 दिख रहा होगा, तभी तो ये सीरीज फुलफिल होगी। तो -1 आपको दिख रहा है, ठीक है, कि +1 दिख रहा है, कुछ गड़बड़ी करी थी हमने, हाँ, यहाँ से तो +1 है और ये -2 है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4, ये माइनस का 8। तो अगर हम 1529 में से 8 माइनस करेंगे, सो दिस वन इज 1521। तो n की वैल्यू इज ऑल्सो 1521, m इज इक्वल टू n। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। मैम सीरीज 1 से स्टार्ट हो रही है, नो इशू, अगर 1 से स्टार्ट हो रही, मैंने चलो छोड़ दिया, कोई 1200 होता, ठीक, 1200 होता तो क्या करते, ये 4 है तो यहाँ पर 12 पंचे कितना होता है, या 24 पंचे 120 होता है, तो वो भी सही हो जाता, ठीक। अगर आप 1 को भी इंक्लूड करोगे देन फिर भी आपका आंसर ये सही होगा, ठीक। चलो इतना डन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट DI है, ठीक है, जिसको हम करेंगे बाद में, पहले हम इनको निपटा देते हैं। पहला क्वेश्चन ये था, चलो ट्राई करो इसको। ये बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल है, ठीक है, हाइट बिल्कुल भी नहीं बनाया मैंने, कभी कभी मैं प्री में भी करा देती हूँ ऐसे क्वेश्चन। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ठीक है, इनका रेशियो सिंपली आपको दिया है 6:5 का, क्लियर। शॉपकीपर ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 8%। सपोज मैंने इसको कह दिया 600 रुपये, इसको कह दिया 500, तो 8% का डिस्काउंट दे दोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 92% हो जाएगा कि नहीं है। तो 6 दूनी 12, 6 ने 54 और 1 55, ये आ गया। नाउ द मार्क प्राइस, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड मार्क प्राइस ऑफ मोबाइल इज 2400। तो दिस इज योर मार्क प्राइस एंड दिस इज योर सेलिंग प्राइस, डिफरेंस कितना 48 का, एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, 2400। सो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
50। क्लियर। पूछा क्या था, प्रॉफिट अर्न बाय द शॉपकीपर इन न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। तो प्रॉफिट क्या होगा, ये रहा आपका 500, ये 552, तो दोनों के बीच का डिफरेंस 52 यूनिट और 1 यूनिट की वैल्यू 50, कितना आ गया 5 दूनी 10, 25 26। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्लियर, आई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट इसे करो। ऑलराउंडर तुमको हमसे ज़्यादा पता है का आएगा एग्जाम में, का नहीं आएगा है। जो करा रहे हैं करते जाओ, बहुत अच्छा करवा रहे हैं, तुम बस पढ़ते जाओ। ठीक, अभी मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा दूंगी तो ऐसा नहीं आएगा, वैसा नहीं आएगा, तो जो करवा रहे हैं वही आएगा, इसलिए पढ़ते जाओ बस। अमल कंप्लीटेड 75% ऑफ द वर्क इन 45 डेज। मतलब अमन की अगर हम बात करें तो ये 3/4 वर्क कितने 45 दिन में कर रहा है, तो पूरा वर्क 15 चौको 60, तो अमन का पूरा वर्क अलोन 60 दिन में हो जाता है। पवित्रा जो है वो 120 दिन में काम करती है। अब अमल पवित्रा दोनों साथ में स्टार्ट करते हैं वर्क टुगेदर आफ्टर 15 डेज बोथ लेफ्ट, दोनों लेफ्ट कर जाते हैं। मतलब अगर मैं टोटल वर्क की बात करूं, दिस इज 120, दिस इज 6 दूनी 12 और 1, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई इतनी। अब दोनों ने 2 और 1 3 की एफिशिएंसी से काम किया होगा, तो 15 दिन काम किया तो कितना 45 काम कर लिया, बचा काम कितना 10 में से 5 गया 5, 11 में से 4 गया 7 4 11, 75 वर्क बचा। और इस वर्क को कौन करता है, शीला एंड दिव्या इन 45 डेज। तो शीला एंड दिव्या अगर इस काम को 45 दिन में कर रही हैं, तो मेरे को बताओ शीला और दिव्या की एफिशिएंसी कितनी होगी। डेज ये रहे, रिमेनिंग वर्क इतना कर रही है, तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी आपकी कितनी, काम करना है इनको 75 45 दिन में, तो 15 5 75, 15 3 45, यही तो होगी है। तो इनकी कंबाइंड एफिशिएंसी आ गई। बोला क्या था, दिव्या अलोन कैन कंप्लीट द 50% वर्क इन 72 डेज। मतलब दिव्या पूरा वर्क कितने दिन में करेगी, आधा काम 72 में कर रही, पूरा काम 72 गुणे 2 144 दिन में खत्म कर देगी। ठीक, अब दिव्या की एफिशिएंसी क्या होगी, टोटल वर्क कर रही है ना 144 दिन में, तो टोटल वर्क है कितना 120 और 144 दिन में कर रही है, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 10, 2 पंचे 10, 2 छक 12। तो अब मेरे को बताओ टोटल एफिशिएंसी शीला और दिव्या की 5/3 है और दिव्या की है 5/6, तो शीला की कितनी हो जाएगी, अगेन 5/6, मतलब दोनों की एफिशिएंसी बराबर बराबर है कि नहीं। तो वही बोले हाउ मेनी डेज शीला अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। कितना वर्क है 120 और शीला करेगी कितने की एफिशिएंसी से 5/6, तो 120 अपॉन में 5/6, तो ये ऊपर चला गया। कर दो 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 24 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 144। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आई बात समझ में। अब ये क्वेश्चन प्री में आएगा, बता दो मेरे को है। वहां ना जब 40 क्वेश्चन कंपोजिट टाइमिंग के साथ मिलते हैं ना, तो प्री वाले क्वेश्चन भी दिख जाते हैं, हालत खराब होती है टाइम में करने में, है ना। अगर पेपर इजी आएगा तो 35 करके नहीं आओगे तो फिर रह जाओगे, सिलेक्शन नहीं होगा आपका। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है, प्रेशर बहुत होता है एग्जाम में। आपको अच्छी चीज़ आती है, अगर टफ आएगा देन वहाँ कैसे परफॉर्म करना है, मॉडरेट आएगा या इजी टू मॉडरेट आएगा तो वहाँ कैसे परफॉर्म करना है, हर एक चीज़ आनी चाहिए। नेक्स्ट इसे करो। क्वेश्चन सारे मैंने ज़्यादा, अभी जो मैं एपिसोड करवा रही थी ना, जो मैंने उधर 8-9 एपिसोड करवाए, वो लेवल हाई था आपका। ठीक है, वो मैं इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो आरआरबी का लेवल नहीं है, वो थोड़ा ऊपर लेवल है आपका। गुस्सा हो ना, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। ठीक, कोई क्या कहता है लास्ट स्टेप रिपीट कर दूं, क्या पॉइंट नहीं समझ में आया। लास्ट स्टेप में आपका ये था,
आपको बोला था कि अब भाई 75 वर्क बचा था, ठीक, इसको करो, 75 वर्क रिमेनिंग था जिसको शीला एंड दिव्या मिलके 45 डेज में करते हैं। देन यू नो ना कि शीला और दिव्या की अगर मुझे एफिशिएंसी चाहिए तो कितना, उन्होंने 75 वर्क, दैट मीन्स टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम उनको लग रहा है 75 वर्क करने में उनको 45 डेज है, तो उनकी कंबाइन एफिशिएंसी आई 5/3, ठीक। अब दिव्या का अलग से केस दे दिए कि अगर ये अलोन पूरा 120 वर्क करती तो ये कितना टाइम ले रही थी यहाँ पर 144, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 120/144, क्योंकि जितने इसको वो लग रहा है दिन नीचे आ गया ऊपर, तो एफिशिएंसी इसकी आगे कितनी है 5/6, तो टोटल है 5/3, 5/6 माइनस करेंगे तो शीला की कितनी आएगी एफिशिएंसी, अगेन 5/6, ठीक। और 120, तो शीला का बोला था कि टोटल वर्क अलोन कितने दिन में करेगी, तो 120 वर्क ये 5/6 की एफिशिएंसी से कितने दिन में करेगी 144, ओके। सेम घुमा फिरा के वही चीजें आपकी हो गई, ठीक, ओके। नेक्स्ट, अब इधर देखो, द स्पीड ऑफ बोट बी इज 75% ऑफ स्पीड ऑफ बोट ए, ठीक। तो ए और बी की स्पीड, बोट का रेशियो अगर हम देखें स्पीड ऑफ बोट का तो कितना है, ये 75% है, तो ये 100 होगी, तो 4:3 का होगा कि नहीं होगा, बताओ। फिर बोला स्पीड ऑफ करंट, दैट मीन्स वी हैव द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 6 km/h, क्लियर। कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो चीजें फ्लो के साथ जाती हैं, और ये टीएसडी से भी इजी रहता है बोट एंड स्ट्रीम आपका, ठीक है। बस वही है, दिमाग नहीं लगाते हो। बोट ए 2 बार करवाया है यूट्यूब पे, और दोनों सेशन इतने प्रीमियम है आपके, आप लोगों ने किए नहीं है, नहीं, वो ही 2 सेशन काफी है, कोई पेड की जरूरत नहीं है आपको। डी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर्स, तो बोट ए जा रही है, तो बोट ए का अगर बोट की स्पीड 4x 3x कह दें तो ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, ठीक। तो अगर हम इसकी ले रहे हैं डाउन स्ट्रीम तो 4x + 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि बोट ए जा रही है डाउन स्ट्रीम, तो डी कवर करेगी 7 घंटे में, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड, दैट मीन्स डाउन स्ट्रीम स्पीड 4x + 6, यही तो होगा, बताओ। सो D इज इक्वल टू वट, 7 4 28 और 7 6 42, क्लियर। एक तो अपने पास ये आ गया। सेकेंड वन इज B जो है वो D-10 कवर कर रही है, ओके। कितना अप स्ट्रीम जा रही है 24 घंटा में, तो इसका अप स्ट्रीम कितना होगा 3x x - 6, तो 3x - 6 यही होगा, तो D-10 इज इक्वल टू 24 दिया 72x, और माइनस का 6 चौक 24, 6 तो नहीं 12 13 14, यही तो आएगा। सो D इज इक्वल टू वट 72x माइनस का 134, डी बराबर हो जाएगा इक्वल, x की वैल्यू आ जाएगी कितनी बताओ, इधर से इसको माइनस करोगे तो 72 में से 28 गया कितना, 12 में से 8 गया 4, और 6 में से 2 गया, अगेन 44x आ जाएगा, और इज इक्वल टू वट, यहाँ पर क्या करोगे आप 134 ये है, ओके। ये इधर चला गया तो ये इधर चला जाएगा, 4 2 6 4 3 7, 176, तो 11 कम 11 6 46 और 11 चौक 44, तो x की वैल्यू 4 आ रही है। एक बार देखो है क्या पूछा था आपसे, इसमें x की वैल्यू कितनी आ रही, जल्दी फटाफट बता दो, ठीक है। अब आपको क्या है बोला था, ए और बी सम बता दो टाइम का, टाइम मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ए और बी कवर करते 396 डाउन स्ट्रीम, तो 396 डाउन स्ट्रीम, तो ये हो गया ए के लिए और ये हो गया बी के लिए, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाओगे कि नहीं लगाओगे। तो अब यहाँ पर आपका कोई ट्रिक व्रिक काम नहीं आएगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वेरिएबल बेस्ड जो आपको नॉर्मल मेथड से जाने पड़ेंगे। अब 4x, तो 4x मतलब ये 4 चौक 16 हो गया, और ये 4 तिया 12 हो गया, तो 16 6 कितना, 6 6 12, ये हो गया 22, है ना। और ये कितना हो जाएगा 12 और 6 18, खत्म काम, आ गया आंसर। 18 दूनी 36, 22 ये हो गया, और यहाँ पर 11 दूनी 22, 11 तिया 33, ये 18, 18 और 22 आपका सम जो है वही आंसर, मतलब 8 2 10, 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी, बताओ क्लियर हुई बात यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? 40 इज द करेक्ट वन, ओके। तो फ्लो के साथ हमें जाना है। मैम रुद्रा विक्रम का क्लास नहीं होगा, सुमित होगा, मैंने अनाउंस किया था कि आपका रुद्रा विक्रम की क्लासेस सिर्फ 7 डेज के लिए डीआई की फ्रीज करी गई है। आपका अर्थमेटिक क्लास 12:30 बजे आज भी होगा, ठीक है। तो अर्थमेटिक चल रहा है, जब तक ये 7 क्लासेस चल रही है रुद्रा विक्रम डीआई मैंने फ्रीज किया, और आप यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए किया था, एंड उसके बाद मुझे ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो मैं 7 दिन बाद नहीं इसको कंटिन्यू करने वाली हूँ, ठीक है। आपका पेड में ही चलेगा, क्योंकि आप लोग ना बिल्कुल भी आते नहीं हो क्लास में। नेक्स्ट इसे कर कि आप सबका भला हो जाए, इसलिए ये 7 दिन की क्लासेस भाई मेरे को जिन स्टूडेंट के लिए करना है मैं कर रही हूँ, ठीक है। बाकी
वैसे भी सबका सिलेक्शन तो होता नहीं है, लेकिन अपने एंड से थोड़ा सा बुरा लग जाता है कि यार हम उधर क्लासेस स्किप करके इधर कर रहे हैं, किस लिए? सिर्फ आपके लिए। और उसके बाद फिर इस तरह की रिस्पॉन्सेस दिखते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है। ठीक है, करो इसको। आज मेरा नेट ख़त्म होने वाला है, रिचार्ज। वाईफाई घर में लगे होने के बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं। जब आप कहीं बाहर जाओगे तो लगता है यार फ़ोन रिचार्ज नहीं है ना, क्योंकि भूल जाते हैं, ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अ बॉक्स कंटेन 3 रेड बॉल, सो यू हैव रेड, वाइट, फिलर बेस्ड है। ठीक है, इसमें बिल्कुल ये सबसे इजी होते हैं फिलर बेस्ड। क्यों? क्योंकि फिलर बेस्ड पूरा आपका बाय ऑप्शन ही चेक होता है मोस्टली। ठीक, मोस्टली आपका वो बाय ऑप्शन ही चेक होता है, या फिर आप किसी लेवल तक उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो, देन आप फिलर्स रख के चेक कर लेते हो। यही 2 तरीके होते हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के। अब ये 3 रेड दे रखी हैं, ठीक, व्हाइट मेरे को नहीं पता, ठीक, और यहाँ पर ये 2 पिंक दे रखी। 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बॉल आर रेड इज 3/28। तो 2 अगर ली जा रही है, सपोज मैं इसको x कह दूं, तो टोटल बॉल इज 3 to 5 + x। ओके, अब प्रोबेबिलिटी दी है 3 रेड में से 2 निकालने की, दिस इज योर फेवरेबल, अपॉन में टोटल इज 5 + x c2 इज इक्वल टू गिवन व्हाट 3/28। क्लियर? बेस 2 दोनों में कॉमन है तो फैक्टोरियल 2 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो 3x2, तो 2 तक खोल लो इसको, 3 × 2, नीचे कितना आ जाएगा 5 + x 4 + x। तो अपनी तिगड़म लगा दो, जो मैंने हमेशा की आपकी बता रखी है कि कॉन्जिकेटिव में क्या अप्लाई होता है। ये गया यहाँ से 28 दूनी 56, 56 को हम 7 × 8 लिख सकते हैं। कॉन्जिकेटिव क्यों बना रहे? बिकॉज दिस वन इज ऑल्सो कॉन्जिकेटिव, सो वी कैन ईजिली डू हिट एंड ट्रायल मेथड हियर। क्या हुआ 7 8, तो 4 में 3 जोड़ोगे 7 आएगा, 5 में 3 जोड़ोगे 8 आएगा, मतलब x क्या होगा, x शुड बी 3। क्लियर? ये आ गया 3, हो गया काम। बोला क्या था आपसे? द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बॉल, पिंक बॉल ड्रॉन एट रैंडम, तो पिंक कितनी है टोटल 2, तो 2 c1 ऊपर, c1 का मतलब वही nc1 इज इक्वल टू 1, टोटल 3 3 6 7 8। सो दिस वन इज 1/4, वेरी इजी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि पहले में व्हाइट था तो व्हाइट आपके पास 3 आ गई, और यहाँ पर ये कितना है 1/4। मुझे क्लास 6 की याद आ गई। हाँ भाई, इसीलिए ये क्लासेस रखी गई हैं। ठीक है, तुम लोग मतलब उस चीज़ को समझ नहीं रहे हो। अगर हम लोग मेरी क्लास आप लोगों ने हमेशा देखा, मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि यार सबका फ़ायदा हो। ठीक, अगर मेरे पास जितना टाइम है मैं यही सोचती हूँ कि यार सबका फ़ायदा होना चाहिए, भले मेरे को 7 बजे सुबह उठना पड़े। ठीक है, हम लेट नाइट वाले हैं, लेट नाइट वर्क करने वाले, तो लेकिन सुबह हमें फिर भी उठना है। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम है मेंस के। भाई मैंने जब प्री में इतनी मेहनत आपके साथ करी है, आपने करी है, तो मेंस में मैं कैसे आपका साथ छोड़ूं? ठीक है, चलो इसे करो। दिख रहा है ना क्वेश्चन पूरा? करो। DI बहुत बेहतरीन है, मज़ा आएगा आपको बहुत। ठीक है, रोना आता है प्रोबेबिलिटी देख के। मनीष यूट्यूब पर प्रोबेबिलिटी की मैंने 2 क्लास ली हैं, आप उसको देख लो, बिल्कुल रोना नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हलवा है। दिक्कत जब होती है जब आपके केस बनते हैं, इस बैग से निकाल के उस बैग में डाल रहे हो, वो सब चीज़ें दिक्कत वाली होती है। ये तो एकदम हलवा क्वेश्चन था। चलो, थोड़ा क्लास में टाइम कम दे रही हूँ आज, क्योंकि मैंने अभी पूजा नहीं करी है। ठीक है, आपकी क्लास कर लूँगी, उसके बाद मैं पूजा करूँगी, फिर कुछ देखेंगे। ठीक है, आने का। रेशियो ऑफ द ब्रेथ एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 7:11। ठीक, तो आपको ब्रेथ और लेंथ का रेशियो दे रखा है 7:11। क्लियर? तो 7x 11x वी कैन कंसीडर, अगर कुछ आगे दिया है। द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 more than द हाइट ऑफ सिलेंडर, तो ब्रेथ जो दी गई है आपकी हाइट से 8 ज़्यादा दी गई है। ये सिलेंडर की बात कर रहा है। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज दिस, हाइट ऑफ द कोन। ओके, कोन भी है, मतलब 3-4 चीज़ें हैं। 2 सेंटीमीटर मोर देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, तो ये बात की बात है। पहले हम इसको फोकस करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को। तो रेडियस ऑफ कोन इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। हो गया अपना काम, हम इसी पॉइंट को पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 7x + 11x, क्योंकि हमें ये रेशियो पता है। ले लिया हमने, ये हो गया 72, तो ये 36 बार गया है यहाँ से। ये 18, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 दूनी 36 2, तो ये 7 दूनी 14, और ये हो गया कितना 11 दूनी 22। ठीक, अब ये 14, अगर ब्रेथ 14 है तो हाइट कितनी हो जाएगी?
14 में से 8 गया 6, तो सिलेंडर का अपना काम यहाँ पर हो गया। मेरे को चाहिए क्या सिलेंडर के केस में भाई, टोटल सरफेस एरिया दिया है तो सिलेंडर में दो ही चीजें आती है, रेडियस हाइट, और रेडियस को यहाँ पर कनेक्ट किया है कोन की रेडियस से, तो हमें इस फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, बताओ, 2 पाई RH और दोनों, इन दोनों का स्क्वायर सर्कल का, प्लेन का, तो ये हो जाता है 2IR², यही तो होता है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं क्या, 2πr, तो ये हो जाता है H+R एंड दिस इज गिवन व्हाट 1760। तो कुछ याद नहीं करना है, ठीक है, चीजों को समझ के करना है, तो कुछ भी टफ ऐसा नहीं रहता आपके लिए। ओके, अब हाइट तो 6 आ गई, R हमें नहीं पता, ये हमारे लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है यहाँ पर, कोई बात नहीं, 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 880 हो जाएगा। फिर ये कितना है 22/7 R, और ये हो जाएगा R+6, क्यों, क्योंकि हाइट हमारी आई हुई है। 22 से काटोगे ये 40 हो जाएगा, 7 चौक 28, तो R² + 6R इज इक्वल टू कितना, 280 इज इक्वल टू 0। तो 280 के ऐसे फैक्टर के उनका डिफरेंस 6 आ जाए, तो 14 दूनी 28 होता है, मतलब 20 और 14 को ले तो इनका डिफरेंस मुझे 6 दिख रहा है, ठीक, तो यही दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ प्लस का 20 और माइनस का 14 रहा होगा, तो जब हम R की वैल्यू निकालेंगे तो ये प्लस का 14 और माइनस का 20 आया होगा। दैट मीन्स इस वैल्यू को तो ले नहीं सकते, बिकॉज रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट मीन्स व्हाट, R आ गया 14, तो R सिलेंडर का आ गया कितना, 14। अब चलते हैं कोन पर, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ कोन हमसे यहाँ पर पूछा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखो, ये क्वेश्चन आप कह रहे हैं मैम दिस इज योर IBPS क्लर्क मेंस लेवल, क्लर्क मेंस में आपको बोल दे कि आपको रेक्टेंगल और कोन को यहाँ पर कनेक्ट करके बोल दे, ठीक, तो आपको अगर कोन का फॉर्मूला नहीं पता तो आप वैसे भी नहीं कर पाओगे, चाहे वो क्लर्क मेंस हो या क्लर्क का प्रीलिम्स हो। सो ये क्वेश्चन आपका रिवीजन करवा रहा है उन सारी चीज़ों का जहाँ आप फंसते हो। मेरे ये 7 दिन की क्लासेस का मतलब यही है कि मुझे वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए क्वांट का, आप अच्छे मार्क्स ले आओ, ठीक। तो जो करवा रही हूँ करते जाओ, अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करोगे मेरे से तो फिर मैं उसका जवाब आपको नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि अगर हम कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं दैट मीन्स आपके भले के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो प्लीज अगर समझ रहे हो उन चीजों को फील कर पा रहे हो देन कंटिन्यू दिस सेशन, ओके। अब देखो क्या, वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 πr²h, तो आपकी रेडियस ऑफ कोन हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर, तो मतलब इसकी आधी, तो रेडियस ऑफ कोन कितनी हो जाएगी आपकी, 7 हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि इसकी आधी की बात कर रहा था। अब सीधे आपको क्या लगाना है यहाँ पर, 1/3 पाई की वैल्यू होती है कितनी, 22/7, ओके। R की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7, ठीक है, 1/3 पाई R²h, ठीक है। तो 7 × 7, हाइट कितनी है, हाइट के बारे में कुछ दिया, हाँ, हाइट ऑफ कोन इज 2 सेंटीमीटर मोर देन द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो ये 22 है, तो 2 ज्यादा इससे ये 24 हो जाएगी, तो ये यहाँ से गया है ना, 3 अट्ठे 24, 8 7 56 गुणे 22, ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो 22 मतलब कि 2 छाक 12, 2 पंचे 10 और 1 11 गुणे 11, 11 दूनी 22, 11 कम 11 12 13, 1232, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी चीजें थी। मैं आपको एक बात यही बोलूंगी कि ये जो भी क्लासेस हैं आपका अर्थमेटिक हो चाहे DI हो, सब एग्जैक्ट लेवल आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। अब इधर बात करो मेरे से कि मैम इस क्वेश्चन को अगर हम बात करें तो बिल्कुल ही आपका IBPS PO मेंस में भी आ सकता है, क्योंकि भाई 3 चीजें दी गई हैं, 3D 2 फिगर है, एक आपका 2D फिगर है, बट है क्या, फॉर्मूला ही तो है। अभी मैं कह दूं कि सिर्फ आपका रेक्टेंगल और कोन का दे दे एग्जाम में तो आप नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है इन 7 दिनों मैंने भले ही मेंसुरेशन नहीं पढ़ा लेकिन मैम ने करवाया था, तो देन वी कैन अप्लाई दिस पार्ट, ओके। चल अब ये DI जो थी है ना, इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक। तो इसके क्वेश्चन करने के लिए, हाँ, इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो क्या रहेगा आपका, मैं सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट्स लिख देती हूँ और दूसरी DI को मैं डिकोड कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पापा बुला रहे हैं, पूजा का टाइम हो चुका है, ओके। चलो, आपका टोटल स्टॉक आया था, ठीक है, मैंने उस दिन वैल्यूज निकाले थे, तो आज की डेट में तो मुझे याद नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अनयूज्ड और यूज्ड था, ठीक। तो 1 मिनट लगेगा, मैं फटाफट सारी वैल्यूज आपके सामने लिख देती हूँ। क्या था, जन टू जून था, ओके। तो जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
354 सारी वैल्यूज लिख देते हैं क्योंकि मेरे को तो याद नहीं है, तो मैंने इसको पेपर शीट पर लिखा हुआ है, यही निकाली थी ना, ये समझ में आ गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दिस वन इज द बेस्ट DI फॉर यू, अभी एग्जाम आपके जो है उसके लिए 435 354, ठीक है। और इधर क्या था आपका 54 108 108 135 54 81। अब यहाँ पर जो था आपके अनयूज्ड 81 आए थे, जिसके आगे टू बी कॉन्टिन्यूड था, जैसे आपकी बाहुबली में रहता है, तो इसको हम आगे यूज कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में हमसे पूछेगा वो, ठीक है। 246, दिस इज 300, 273, 381 एंड लास्ट वन इज 273। डन। चलो अब फटाफट इसके क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आंसर आया था गाइस, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज था क्योंकि मैं इसको देख रही थी। फ्रॉम द रिमेनिंग हटा देना, ठीक है, ये पार्ट हटा देना। क्यों? क्योंकि इससे क्वेश्चन की लैंग्वेज बिगड़ जाएगी। इन जनवरी अमंग द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर्ड, तो प्रिपेयर होना अलग चीज है, टोटल स्टॉक बचना दोनों चीजों में डिफरेंस था। तो हर दिन कितने प्रिपेयर हो रहे थे? 300 हो रहे थे, ठीक। इसमें से बोला है क्या कि 75% वर इजी, ओके। तो इसका अगर हम 25% वर इजी, तो इसका 1/4 पार्ट लेंगे, 4 सत्ते 28, 75 आपके हो गए इजी, क्लियर। फिर बोला था 1/3 वर मॉडरेट, फॉर्म द रिमेनिंग नहीं करना, इसका सीधे 1/3 करना है। तो 100 जो हो गया आपके पास वो हो गया क्या? मॉडरेट, क्लियर। फिर बोल रहा है क्या? एंड द रेस्ट वर ट्रिकी, तो 100 अगर इधर चले गए, 75 इधर चले गए, तो रिमेनिंग ट्रिकी कितने बचे आपके पास? बताओ। 125 ही तो बचेंगे। बात क्लियर हो रही है कि नहीं? ट्रिकी कितने आ जाएंगे? ये बात समझ में आ रही है भाई? ट्रिक अब इतने 75 इधर 100 इधर निकल गए, तो ट्रिकी की बात करें तो कितने होंगे? 125 ही तो होंगे। फिर बोला है क्या? द नंबर ऑफ इजी एंड ट्रिकी क्वेश्चन लेफ्ट अनयूज्ड वर इक्वल, तो इजी और ट्रिकी इसके दोनों के क्या होते हैं आपके यहाँ पर? अनयूज्ड इक्वल रहेंगे। फिर 1/5 ऑफ वॉज लेफ्ट अनयूज्ड, ठीक है। तो मॉडरेट में 1/5, तो इसका 1/5 मतलब कि 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो अनयूज्ड हुए। तो अगर हम बात करें जनवरी की, तो जनवरी में टोटल अनयूज्ड थे 54, जिसमें से 20 मॉडरेट निकल गए, मतलब 34। अब इन 34 को आधा आधा बांट दोगे किसमें? ये हो गए आपके इजी वाले अनयूज्ड और ये हो गए ट्रिकी वाले। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे बोला है कि जो बचे हुए थे इजी एंड ट्रिकी क्वेश्चन लेफ्ट अनयूज्ड, वो क्या थे आपके? इक्वल थे। इस पार्ट को सही कर लेना, मैंने पहले इसको हटा दिया है, ठीक है। अब बताओ क्या 17 आ गए? पूछा क्या था? द नंबर ऑफ ट्रिकी क्वेश्चंस आर यूज्ड, सो टोटल क्वेश्चन इज व्हाट? कितने? 125, और 125 में से अनयूज्ड माइनस कर दो, दिस वन इज योर आंसर। 15 में से 7 गया 8, ये हो गया 108। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बताओ समझ में आई थी? सेशन को लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। 108 आपका आएगा। हैप्पी नवरात्रि, ओके। चलिए सेकेंड वन। अब यहां पर क्या था? 37.5% ऑफ द नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर्ड इन फेब, जून एंड जुलाई। यू डोंट हैव जुलाईज डेटा बट 3/8 पार्ट ऑफ व्हाट? आपको पता है हर दिन 300 प्रिपेयर हो रहे थे, तो फरवरी और जून का डेटा कितना हो जाएगा? 300 प्लस 300। जुलाई का हमको नहीं पता, तो जुलाई हमने ऐसे लिख दिया। और ये टोटल कितना दिया हुआ है अपने को? 360, ओके। तो 360 3 से काटोगे इसको, कितना हो जाएगा? 120 और 12 8 96, मतलब टोटल 960 में से 3 3 600 माइनस करोगे, तो जुलाई में जो बनकर तैयार हो रहे हैं क्वेश्चन, वो कितने आ जाएंगे आपके? 360। डन। फिर अनयूज्ड क्वेश्चन इन जुलाई 16.66%। तो अगर हम 16.66 मतलब 2/3, तो ये 12 दूनी 24, इतने क्वेश्चन आपके हो जाएंगे कितने? अनयूज्ड हो जाएंगे कि नहीं? क्योंकि साफ साफ इन्होंने यही बात बोली है। सही कर रहे हैं? गलत तो नहीं है कुछ? देख लो एक बार। 3 एकम 3 दूनी 6, 12 8 96। क्लियर? इतना पॉइंट क्लियर आ रहा है कि नहीं? अब आपसे बोला है क्या यहाँ पर? अनयूज्ड की क्या बात कर रहा था यहाँ पर? एक मिनट देखने दो। फॉर जुलाई अनयूज्ड क्वेश्चन फ्रॉम जून आर बी, ओके ओके गाइज, देयर इज सम पार्ट, ओके, जो हमने मिस किया, वही टू बी कॉन्टिन्यूड वाला, ठीक है। तो देयर इज सम करेक्शन। आपको पता है प्रिपेयर, जुलाई में प्रिपेयर होने वाले कितने हैं आपके पास? 360। लेकिन जुलाई में जो आपके पास पूरा डेटा होगा, वो जून का अनयूज्ड बचा था कितना? 81 बचा था कि नहीं लास्ट में? तो आपके पास जुलाई का जो स्टॉक होगा उसी में से तो निकालोगे, तो स्टॉक में तो आपको 81 और जोड़ना पड़ता। तो ये 1 8 6 14, तो 441 आपके पास ही आएगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पर देखना है। नाउ अब इस पार्ट में से आपके पास क्या रहेगा? यूज्ड और अनयूज्ड।
तो अनयूज्ड दिया हुआ है ना, अनयूज्ड क्वेश्चन डिफरेंस पूछा है। इफ यू हैव अनयूज्ड क्वेश्चन 2/3, तो 2/3 ऑफ 441 करोगे कितना आएगा? 3 एकम 3 चौको 12, 3 सत्ते 21, ठीक है। और ये कितना है आपका 2/3, तो 2 सत्ते 14, 2 चौको 8 और 1 9, 294 अनयूज्ड हो गया। और ये इसमें से माइनस करोगे तो 11 में से 4 गया 6, 9 4 13, 146 आपके यूज्ड। दोनों का डिफरेंस कितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो 294 और 146 का डिफरेंस कितना होगा बताओ? 294 और 147, सॉरी ये आपका 147 आएगा ना, 7 4 11, तो ये दूर नहीं होता है, 147 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर नन ऑफ दिस। आई बात समझ में? ठीक है, चलो अभी मैं आई, ठीक है। आप लोग ना सुनो, मेरी बात सुनो। इसके बाद के जो क्वेश्चन थे वो बहुत इजी थे, ठीक है। आपको चार्ज करना था, और यहाँ पर प्रिपेयर्ड को यूज्ड क्वेश्चन की बात कर रहा है, ठीक है। चार्ज पर क्वेश्चन, यूज्ड क्वेश्चन, तो यूज्ड क्वेश्चन आपको दिए थे, बस मल्टीप्लाई करके रेवेन्यू निकालना था इसमें, और ये आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो ये तो परसेंटेज निकालना। अब ऑल अनयूज्ड को क्या करना था? आपको यहाँ पर प्लॉट कर देना था, सबको ऐड करके 360 डिग्री की वैल्यू इतनी, तो आपको जो भी दो थे उनकी वैल्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सर देख लीजिए, पता नहीं क्या दिमाग है इन लोगों का, अभी सारा भूत उतर जाएगा, ठीक है। जब छोड़ के जाएगी गर्लफ्रेंड तो तुम्हारा सारा भूत उतर जाएगा। चलो अब यहाँ पर देखो क्या था, इसको मैं जल्दी से डिकोड कर देती हूँ, ठीक है। देयर आर 5% PQRST, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड वी कैन से कि इस तरह के टाइप आ सकते हैं, क्योंकि आपने अभी RRB क्लर्क का भी पेपर देखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, आपको यहाँ पर बोला 5 लोग हैं, रन कर रहे हैं टू A से B पॉइंट की तरफ एट द सेम टाइम, ओके, सेम टाइम पे चले। अब Q इज द फास्टेस्ट टू रीच पॉइंट B, दैट मीन्स Q सबसे पहले B पर पहुंचेगा, ठीक। फिर बोला द टेबल गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्टेंस नीडेड टू बी कवर्ड बाय अ पर्सन टू रीच पॉइंट बी, ठीक। तो ये जो टेबल दी गई है वो क्या दी गई है? डिस्टेंस नीडेड टू बी कवर्ड बाय अ पर्सन टू रीच पॉइंट बी, इतने परसेंट डिस्टेंस इसको नीड है कवर करने की बी पर। किसके रेस्पेक्ट में बोला है आगे देख लो, आउट ऑफ द सम ऑफ द डिस्टेंस नीडेड बाय कवर टू PRST, PQRST, ठीक है। तो मतलब एक पहले तो हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, देन उसके रेस्पेक्ट में ये हमें परसेंटेज यहाँ निकालने पड़ेंगे। रेशियो ऑफ द डिस्टेंस नीड टू कवर P to R, तो P और R जो कवर करते हैं उनका रेशियो 5:4 दिया है। S नीड टू कवर द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस नीड टू कवर बाय P and T, P less than T. When Q is the destination point, S need to cover 40 किलोमीटर लेस देन द R required to reach the destination point, okay? तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि जब Q जो है डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच जाता है तो S को 40 किलोमीटर यहाँ पर क्या रह जाता है? S need to cover 40 किलोमीटर लेस देन द R required to reach the destination, मतलब कहीं ना कहीं Q से रिलेट करके दे दी है चीजें, क्यों? क्योंकि Q इज द फास्टेस्ट वन एंड उसके रिस्पेक्ट में चीजें गिवन है। When Q travel 8 km per hour less than its original speed, destination reach destination 2.5 hours late, and when he travel 14 km per hour more speed, reach destination 5 hours early. That means what? यही पॉइंट हम सबसे पहले उठाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ से हमें Q की स्पीड मिल जाएगी। बताओ मिलेगी कि नहीं? Q की स्पीड भी आ जाएगी और टोटल डिस्टेंस भी आ जाएगी। इतना दिमाग में क्लिक करता है कि नहीं ये बताओ अप्रोच में, क्योंकि यही पॉइंट है आपके पास यहाँ पर, ठीक है। देखो ऐसा मजाक कर रही थी, ठीक है, कोई ऐसा ना हो, ठीक है, कि बढ़िया है आपका प्यार अच्छा है सच्चा है तो ज़रूर पूरा हो, ठीक, बुरा मत मानना। देखो यहाँ पर क्या बोल रही थी मैं, आपको पॉइंट क्या उठाना है, ठीक। करेंगे इसको कल हम, क्योंकि भाई बार बार वो लोग बुला रहे हैं घर से, तो हम इसको करेंगे कल कंटिन्यू। मैं आपको इसको थोड़ा डिकोड कर दे रही हूँ। Q का आपको पता चल गया क्या कि अगर मैं Q की जो ओरिजिनल स्पीड है A ले लूँ, ठीक, तो A माइनस 8 लेस हो जाएगी। तो आपको एक चीज पता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, अगर आपको कम भर्ती का लेट एंड अर्ली का टाइम दिया होता है तो यू नो दैट S1 S2 अपॉन में S1 डिफरेंस S2 इंटू डेल्टा T, ठीक। तो आपके पास यहाँ पर T
कितना अंतराल है डिफरेंस है टाइम का, वो है 2.5 लेट, और यहाँ पर कितना है आपका 5 आवर अर्ली। तो यू हैव टू इक्वेशंस हियर, क्योंकि ओरिजिनल स्पीड इज कांस्टेंट a माइनस 8 एंड इन दिस केस a प्लस 40। तो आपको पता है कोई भी स्पीड ले डिस्टेंस तो सेम है ना, तो डिस्टेंस आपकी क्या आएगी, d यहाँ से आई, d यहाँ से आई, दोनों क्या हो जाएंगी आपकी इक्वल। तो वहां से आपको q की स्पीड मिल जाएगी, और जैसे ही q की स्पीड मिली यू हैव द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b एंड देन यू कैन अप्लाई ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है कि आप यहाँ पर मुझे बताओगे कि PRST की टाइमिंग स्पीड कितनी आई है, ये मुझे कमेंट करके आप लोग बताओगे, एंड इसको कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में? SSC में नहीं आएगा भाई कुछ भी है, कुछ भी बेपैर सर की बात कर रहे हो तुम लोग अभी। तो चलो एंड करते हैं। ठीक है, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।